अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर, आंखें बंद, प्रार्थना से जुड़े। अपने गुरु से, अपने इष्ट देव से, अपने परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ हृदय पर रखें। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे प्यार ही प्यार मिला। तुम्हें संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। बोलेंगे चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। शिला में विराजमान स्थित परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश श्री जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मधुर व्याख्यानी मधुर गायिका श्री जागृति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। प्यारी प्यारी बहनों एवं प्यारे प्यारे भाइयों, आप धर्म आंगन में आए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज नवपद ओले का चौथा दिन है। आप सभी के लिए लाभकारी हो, सुखकारी हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज हम श्रीपाल चरित्र शुरू करेंगे। सौतन को सदा सगी बहन से भी अधिक मान देना, पति को भोजन करवाकर बाद में स्वयं खाना, दास दासी पशु आदि के बराबर रात दिन संभाल करना, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना, सुपात्र दान देने में कभी पीछे मत हटना। यदि तू बुद्धिमान और समझदार है तो अपना कुल उज्जवल करना तथा सुयश में अभिवृद्धि करना। इस प्रकार की शिक्षा
पुत्री को दी। जामाता को रत्न वैभव आदि सामग्री देकर राजा ने विदा करते हुए कहा, अच्छा फिर यात्रा मंगलमय हो। इस प्रकार जहाज में उन दोनों को बैठाकर वे अपने स्वस्थान लौट आए। रतन द्वीप से जहाज चल पड़े। श्रीपाल ने पूरा लाभ प्राप्त किया। अपनी दोनों पत्नियां मदन सेना एवं रत्न मंजूषा के साथ आनंद किलोल करता हुआ जहाज में जा रहा है। एक दिन श्रीपाल ने नई पत्नी अर्थात रत्न मंजूषा से पूछा कि तेरे पिता ने मेरे साथ तेरा क्यों कर दिया, जबकि मैं ठहरा एक परदेशी। पत्नी ने कहा कि मेरे पिता ने जो भी किया है राजन सोच समझकर किया है। हमने उसी को श्रेष्ठ माना और सिर आंखों पर बैठा लिया, चाहे फिर वह गरीब, दुखी, कुष्ठी या विदेशी हो, स्वरूप अथवा कुरूप हो। पिता ने जिसके साथ हमारा ब्याह कर दिया वही हमारा मन वचन काय से पतिदेव है और मैं उसी को कामदेव तुल्य मानती हूँ। श्रीपाल ने कहा कि सुनो रत्न मंजूषा, मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। 1 करोड़ सबूतों का मैं नेता हूँ। महान राज्य चंपापुरी मेरी राजधानी है। वीर दमन मेरे पिता थे। कमल प्रभा मेरी पूज्य माता और मैना सुंदरी मेरी रानी है। संयोगवश प्रिय इधर आना हुआ धवल सेठ मेरे धर्म पिता हैं। तुम मन में किसी प्रकार की शंका मत रखना। रत्न मंजूषा ने यह सुनकर कहा कि अहो मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं कि आप जैसे शूरवीर तेजोमय दीप्त पुरुष रत्न मुझे मिले। जैसे सीता को राम मिले, रुक्मणी को कृष्ण मिले, बस ऐसे ही आप मुझे प्राप्त हुए। जो आस्वा थे परिस्वा, जो परिस्वा थे आस्वा, हम जहां बैठते हैं वही मन को लगाना। धर्म स्थान पर कर्म को नहीं लाना और कर्म स्थान पर भाव में धर्म के साथ मत लगाना, तो जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ता। यह भाव सुधर गया तो आगे के भाव में फिर कभी नरक जाने योग्य कार्य हम नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक क्षण को जानकर ही समुचित निर्णय लेना यह एक राजा का गुण होता है। वह प्रजा के वात्सल्य को प्राप्त करता है। धन्य है वे लोग जो गुरुवचन पर विश्वास करते हैं। धन्य है वे महाव्रत धारी भी जिनका जीवन एक खुली किताब होता है। उनका वचन कभी निष्फल नहीं होता। आगे की राह बड़ी साफ सुथरी व पुण्य कार्य से भरी होती है। मनुष्य को प्रथम तो दूसरे के पुण्य तथा शिवपशुओं के प्रति प्रमुदित होना चाहिए। यदि वह ना हो सके तो कम से कम ईर्ष्या भाव तो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। यदि वह ना बन सके तो कम से कम द्रोही ना बनना चाहिए। परंतु धवल सेठ में प्रमोद भाव नहीं, ईर्ष्या है, कृतज्ञता नहीं, उपकारी के प्रति द्रोह है। ऐसे लोगों को सुमति की बातें नहीं रुचती, उन्हें कुमति ही रुचते हैं। श्रीपाल की रिद्धि सिद्धि देखकर बेचारा धवल सेठ मन ही मन में दुखी हो रहा है। केवल यह अकेला ही मेरे साथ आया था, अब क्या से क्या हो गया। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से इतनी धन संपदा कैसे ले सकता है। आखिर यह मेरे चंगुल में तो फंस ही चुका है। सिंह के मुंह में जैसे हिरण फंस जाता है वैसे ही यह फंस गया। सिर्फ इस एक प्राणी को ही क्यों ना समुद्र में फेंक दूं, ताकि इसकी पत्नियां एवं सेवकों का तथा धन का स्वामी मैं स्वयं बन जाऊं। ईर्ष्यालु प्राणी दूसरों की रिद्धि संपदा मान सम्मान सहन नहीं कर पाते। जैसे मेघ की ध्वनि से बेचारा समुद्र दुबला होता है। जल वृष्टि से पौधे हरे भरे होते हैं तो इधर जवासा वनस्पति जल भून जाता है। लगभग वैसी स्थिति धवल सेठ की चल रही है। तीव्र भूख मिटाने के लिए कोई हलाहल विष खाता है तो संग उसी का विनाश होता है। बस ऐसे ही धवल सेठ विनाश काल विपरीत बुद्धि हो गया। जिसने सेठ को इतना मान सम्मान दिलाया, उसकी जान तक बचाई, उसी श्रीपाल के साथ सेठ कैसा व्यवहार करने पर तुला है। जैसे हाथी शोर मचाता हुआ दांतों से पहाड़ तोड़ना चाहे तो उल्टे उसके ही दांत टूट जाते हैं। धवल सेठ कितना भी उपाय करे परंतु पुण्यवान का बाल भी बांका नहीं हो सकता। सेठ को लोभ पैदा तो हो ही गया था, साथ में दोनों सुंदर स्त्रियों मदन सेना रत्न मंजूषा को देखकर काम भूत भी पैदा हो गया। धवल सेठ खाना पीना सब कुछ भूल गया, अंदर ही अंदर जलकर योजन बनाने में लगा है। सचमुच में लाभ तथा काम अनर्थ के मूल हैं। श्रीपाल धवल सेठ के पास आया और उसकी बीमारी जैसी स्थिति देखकर पूछने लगा कि पिताजी आपको क्या हो गया? सर्दी जुकाम है, भारी रोग लगा है, कृपया आप बताइए। सेठ
पुत्र, कभी कभी वायु प्रकोप हो जाता है। 5-10 साल में एक आध बार ऐसी बीमारी घेर लेती। श्रीपाल बोले, पिताजी आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार आश्वासन देकर श्रीपाल अपने स्थान पर आ गया। धवल सेठ के 4 मित्र भी उसके साथ जहाज में यात्रा कर रहे थे। उन चारों ने भी सेठ जी से पूछा कि आप अस्वस्थ क्यों लग रहे हैं, कोई बीमारी हो तो हमें बताओ। यह सुनकर निर्लजता पूर्वक उन चारों को सेठ ने बताया कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी श्रीपाल को मार डालो। मैं उनकी दोनों पत्नियों से मोहित हूँ, उन्हें मेरी प्रेमिका बना दो। यदि तुम चारों मेरे सच्चे मित्र हो तो यह कार्य शीघ्र कर दो। मित्रों ने सेठ के मुख से ये विचार सुने तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, आप पराई स्त्री के प्रति ऐसी कुभावना रखते हैं, धिक्कार है आपको। हमें तो आपके मित्र कहते हुए भी लज्जा आ रही है। आपको ये पाप कर्म बीच मझधार में ले डूबेंगे। श्रीपाल, जो कि साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, उसने आपके प्रति असीम उपकार किया, आपके प्राणों की तथा धन जन की रक्षा की। ऐसे उपकारी का उपकार मानना तो दूर, उल्टे उसके प्रति कृतघ्नता सर्वहारा के भाव दर्शाते आपको लेश मात्र भी लज्जा नहीं आई। धिक्कार है आपको। आपके रुके हुए जहाज को चलाया यह मनुष्यों में रत्न के समान है। आप इससे शत्रुता करेंगे तो हानि में ही रहने वाले हैं। आप श्रीपाल से मत बिगाड़ो। 3 मित्रों ने धवल सेठ को बार बार इस प्रकार समझाया, परंतु सेठ के कानों में जूं तक न रेंगी। वे तीनों मित्र अपने स्थान पर लौट आए। चौथे कुमित्र मित्र ने सेठ से कहा कि मैं आपके हित की बात कहता हूँ, पुण्य पाप के चक्कर में मत पड़ो, लक्ष्मी और नारी का पूर्ण उपभोग करिए। इस कार्य के लिए मुझे धन देना होगा। मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे श्रीपाल की पत्नियां व धन दोनों आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप श्रीपाल को विश्वास में लीजिए, उससे प्रेम भरी बातें कीजिए। चौथे मित्र की बात सेठ को ऐसी लगी मानो किसी ने मुंह में मिश्री डाल दी हो। बीमार व्यक्ति को परहेज से दूर न रखा जाए तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है। बस ऐसे ही सेठ जी कुमित व्यक्ति संसार के किसी साधन में नहीं। ईर्ष्या के मल में मुख्यतः 4 चीजें, कायरता, हीन ग्रंथि, अहंवृत्ति एवं मालिकी भाव। हमें इन विचारों से छुटकारा मिले। किसी ने ठीक ही कहा, मेरी कोशिश थी कि मेरी पगड़ी न जाए, बस इसी कोशिश में मेरा सिर गया। ऐसी ईर्ष्या भयानक है। निमित्त पर के लिए निष्क्रिय होते हैं, वे ना तो किसी पाप की उद्धरणा करते हैं, ना किसी पुण्य की उद्धरणा करते हैं, परंतु उनसे भावी का अनुमान निर्णय किया जाता है। निमित्तों को देखकर यथार्थ भावी का अनुमान करने वाले निमित्तंग भी होते हैं, वे दुर्लभ है। अधिकांश का भावी कथन सत्य है, सत्य मिश्र होता है तथा दिव्यर्थी भी। जनता के मन में जिज्ञासा भी लौकिक अर्थ काम की होती है। धर्म मोक्ष की जिज्ञासा वाले कम ही होते हैं। भावी श्रवण के पश्चात जनता आशा या निराशा में डूब जाती है, उसमें उद्यम तथा धैर्य में निष्ठा नहीं रहती। ऐसे कारणों से तीर्थंकरों ने निमित्त शास्त्र को पाप श्रुत कहा है तथा निमित्त कथन की अनुज्ञा नहीं है। यद्यपि कुछ संत भावी कथन करते हैं, उनमें कुछ आगम व्यवहारी निर्दोष है और कुछ यथा छंद संदोष है। जोशी के कथनानुसार बातें मिलती हैं। श्रीपाल गुणमाला का पानी ग्रहण करता है। गुणमाला श्रीपाल का परिचय पूछती है। श्रीपाल पहले विनोद करते हैं, पश्चात वास्तविक परिचय प्रदान करते हैं। जैसे ही धवल ने धोखे से महोदधि में धक्का दिया, श्रीपाल की चेतना जागृत हो गई। उनके रोम रोम में नवपद बसा था। चेतना को इतना जागृत कर लिया कि मन नवपद से भिन्न कुछ भी चिंतन नहीं कर पाया। मन, वचन व काय की साधना पूर्वक नवपद का स्मरण गिरते ही मगर वहां मिल गया। ऐसा लगा मानो मगर उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि कोई पुण्य पुरुष मेरा वाहक बने। महाराजा श्रीपाल के भाग्य से कंकु द्वीप में पहुंच गए। कंकु द्वीप पर जलचर प्राणी मगर ने किनारे पर उनको छोड़ दिया। धर्म की शरण से जीव कभी भी कहीं भी जाए, उसे आगे आगे मार्ग और साधन मिलता ही जाता है। ऐसी नवकार मंत्र में ऐसी पावर, ऐसी साधना, ऐसी एनर्जी थी। जैसे ही सागर के तट पर महाराजा श्रीपाल पहुंचे, उनको लगा मैं किसी नगर के किनारे हूँ। टहलते टहलते किसी बाग में पहुंच गए। जब पुरुष शारीरिक या मानसिक रूप से थकान का अनुभव करता है, तब वह एकांत या सीधा प्रकृति से संबंधित हो ऐसे स्थान पहुंचने का प्रयत्न करता है। इसी तरह श्रीपाल भी उद्यान में पहुंच गए। चंपक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। जिस पुरुष के पुण्यकाल का उदय चल रहा हो, उस पुरुष का शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता।
श्रीपाल का पुण्य समाया है और साथ में नवपद का आसना, उसे कौन पीड़ित कर सकता है। पुण्यवानी के कई चमत्कार हमारे इतिहास में ग्रंथित है। धर्म के प्रभाव से अग्नि का स्वभाव भी बदल गया, वह भी पानी हो गई। यह क्या है? पुण्य जिनके प्रबल है उनके लिए घटनाएं सहज तुल्य हो जाती है। पुण्यवान जीव पग पग पर रिद्धि व सिद्धि को प्राप्त करते रहते हैं। पुण्य के बल से समुद्र में भी भूमि का अनुभव होता है। भयंकर अटवी जंगल नगर समान हो जाता है, विष का अमृत बन जाता है। निद्रा से जागृत हुए श्रीपाल आंखें चौड़ी कर कर देख रहे हैं, ये क्या दृश्य है? मैं सोया था तब तो कुछ नहीं था, ये सब क्या हो गया? चारों तरफ सेवक खड़े हैं, प्रार्थना की पुकार है। श्रीपाल कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाए। श्रीपाल को विस्मित देखे हुए एक सेवक ने शंका का समाधान किया। हे नररतन, यह कंकु द्वीप का धारणा नगर है। इस नगर का रक्षक राजा भूपाल है। वास्तव में जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। यथा नाम तथा गुण की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। उनकी रानी वनमाला है और गुणमाला नामक कन्या रत्न है। गुणमाला अति सुकोमल है। राजा राजकुमारी के विवाह की चिंता में मग्न थे कि एक दिन राजसभा में किसी ज्योतिषी का प्रवेश हुआ। उसके आते ही राजा ने तुरंत अपनी पुत्री की समस्या रख दी। कौन इसका जीवन साथी बनेगा और किस दिन बनेगा? तुम अपने ज्योतिषी ज्ञान से हमें तत्काल अवगत कराओ। वह ज्योतिषी कहने लगा, हे नरेश, क्षेत्र से सागर से तिर कर वह पुरुष आएगा। काल से वैशाख सुदी दशमी के दिन आएगा और सूरज उदय के 7.5 घंटे के बाद वह आएगा। भाव से समुद्र के किनारे जो नंदनवन है, उस नंदनवन में जो चंपक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे वह सोया रहेगा और उसकी पहचान उसके शरीर से वृक्ष की छाया आगे नहीं बढ़ेगी। जैसी छाया में सोया होगा वैसे ही छाया में वह जागृत होगा। ये उस पुण्यवान पुरुष के लक्षण हैं। ज्योतिषी ने इतना सब खुलासा बता दिया। राजा ने उसकी बात को हृदय से स्वीकार नहीं किया। राजा ने ज्योतिषी से कहा, क्या तुम बात का राज जानने के लिए सवर्ग हो? राजा ने ज्योतिषी के अनुसार अपने सेवकों के उक्त पुरुष को खोजने के लिए भेजा। सेवकों ने श्रीपाल को बताया कि ज्योतिषी के कथनानुसार सभी बातें योग मिल गई। आप गुणवान हो, हमारी विनती सुनिए। जो सामने अश्वरतन खड़ा है उस पर आप आरोहण कीजिए, प्रभु राजमहल की तरफ चलिए, हमारी यही प्रार्थना है। राजकुमार श्रीपाल घोड़े पर बैठ गए। उनके साथ सारा सेवक का परिवार बढ़ते जा रहा है। कुछ सुबह खुश होकर पहले ही महल की तरफ बढ़ चुके हैं। उन्होंने उल्लासपूर्वक राजा को बधाई दी, अभिनंदन दिया। राजा अति हुलसित हुए। राजा ने तुरंत बड़े बड़े मंडप के आयोजन करवा दिए, द्वार बनवा दिए। मोती का थाल लेकर राजकुमार को बांधने चले। उसी समय ज्योतिषी को बुलाकर ब्याह भी कर दिया। अपनी कन्या गुणमाला हाथ श्रीपाल के हाथ में सौंप दिया। राजा ने गरीबों को दान दिया। अपनी खुशी प्रकट करने का कितना सुंदर तरीका है। हर वर्ग यदि आज ये शिक्षा ग्रहण कर ले, अपने यहाँ दिवाली है तो गरीब के घर जरूर दिए जले, ऐसी भावना दिल में रही तो इस संसार में धन के अभाव में कोई दुखी नहीं हो सकता। साथ साथ श्रीपाल को भी प्रतिदान दिया। गजरथ आदि के साथ अकूट धन वैभव राजा ने श्रीपाल को प्रदान किया। नगर की सारी प्रजा श्रीपाल को देख देख कर 10-10 मुंह प्रशंसा करने लगी। अहो, क्या पुरुष है, क्या तेज है, क्या पौरुष है, कितना सुंदर मानो देव कुमार है। ऐसा पुरुष तो पहली बार ही देखा है। श्रीपाल की पुण्यवानी देखो, जिस रात गिरा था वो ही रात काली रात थी। बस इतना सा दुख का समय आया। दूसरे दिन आधे दिन में तो चौथा विवाह भी हो गया। ये 9 पद की महिमा है। 9 पद 9 निधान खड़े कर देते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की। जवाई राजा श्रीपाल को अच्छा सा भवन रहने को दिया, जहां पर वे अपनी प्राण प्रिय गुणमाला के साथ सुख व चैन से रहे। एक दिन गुणमाला ने अपने पतिदेव से पूछा कि आप किस वंश के पुत्र रत्न हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके राज्य क्यों छोड़ दिया और वन में निवास क्यों कर रहे हैं? आप समुद्र में कैसे गिरे? कृपा मेरी इन सभी शंकाओं का आप समाधान कीजिए। श्रीपाल ने कहा, सुन प्रिय, तुझे सारी बात बताता हूँ। सागर में मैंने जन्म लिया। कमल मेरी माता है, जल मेरे पिता और मच कच आदि मेरे भाई बंधु है। ये सब मेरे परिवारगण हैं। गुणमाला ने कहा कि आप मुझे क्षमा करिए, परंतु ऐसी छल भरी हंसी मेरे साथ मत करिए, क्योंकि पूर्व में जब सूर्य उदित होता है तो उसकी लालियां नहीं छिप सकती। तब श्रीपाल ने कहा, प्रिय, तेरी शंका का समाधान करता हूँ। चंपा नगरी का मैं राजकुमार था।
कर्मवश उज्जैनी गया, वहां मैना सुंदरी से शादी हुई। उसे छोड़ वन में आया, धवल सेठ के साथ बब्बर देश गया। वहां के राजा ने अपनी कन्या मदन सेना से मेरी शादी की। फिर रत्न द्वीप में रत्न मंजूषा से विवाह हुआ। कर्म योग से समुद्र में गिर पड़ा और तुम्हारे देश में आया। सारा समाधान पाकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। कहने लगी, आप जैसा शूरवीर पुरुष इस धरा पर अन्य कोई दिखाई नहीं देता। जिसके पास पुण्य जोरदार है उसका विकास अधिक है। थोड़े से पराक्रम से अधिक मिल जाना यही पुण्यवानी का लक्षण है। निशाना में जिसको घायल ना कर सके बल्कि और पुण्य के साधन सुख के साथ हाथ जोड़कर आगे खड़े रहते हैं। विपरीत परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होने देना यह सच्चा धार्मिक जीव का लक्षण है। सज्जन पुरुष अपने मुंह से कभी किसी की निंदा आलोचना नहीं करते। आर्त ध्यान दो प्रकार के हैं। लौकिक आर्त, उसमें जीव भोगार्थी रहता है और उसके अनुकूल इष्ट सुयोगी आदि में प्रसन्न, प्रतिकूल में रुद्रनादि करता है। धार्मिक आर्त, उसमें जीव धर्म मोक्षार्थी रहता है और प्रतिकूल अनिष्ट सुयोग आदि में दुखी तथा अनुकूल सुयोग आदि में प्रसन्न रहता है। लौकिक आर्त में जीव पुण्यश्रय तथा पाप उपार्जन करता है। धर्म आर्त में पाप श्रेय पुण्य उपार्जन करता है। देवों में जो धर्म और धार्मिकों के प्रति रागी होते हैं वे धार्मिक जीवों के धर्म आर्त में शरणभूत बनते हैं, उनको शील आदि संकट से बचाते हैं। रत्न मंजूषा एवं मदन सेना दोनों भी शील संकट में आर्त करती है तथा देवी उनकी सहायता करती है। श्रीपाल को जहाज के मन से समुद्र में नीचे धक्का देकर धवल सेठ अति प्रसन्न हुआ। अब तो संपूर्ण धन के साथ में दोनों सुंदरियां भी मुझे प्राप्त हो जाएगी, परंतु दिखावे के लिए मुझे इनके दुख में सम्मिलित भी होना आवश्यक है। मीठे धैर्य के 2 शब्द बोलूं और फिर धीरे धीरे इन्हें अपने वश में कर लूंगा। इस प्रकार दुष्ट विचारों से युक्त वह मायावी धवल सेठ जोर जोर से विलाप करके रो रहा है। हे मेरे जीवन दाता, तुम कहाँ चले गए? एक बार तो आकर मुझे दर्शन दीजिए। तेरे जैसा सज्जन और स्नेह दाता सगा इस विश्व में दूसरा नहीं। तुम आश्चर्यकारी घटना देखने के लिए मंच पर चढ़े। डोरी कमजोर जीर्ण थी, देवयोग से नीचे गिर पड़े। इस घटना से सभी लोग कोलाहल कर रहे हैं। विधाता के आगे किसकी चलती है? किसी की भी नहीं। दासी ने आकर दोनों रानियां, पहली मदन सेना दूसरी रत्न मंजूषा को इस दुख भरी घटना की सूचना दी कि हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आ गई है। हमारे प्रिय महाराज श्रीपाल समुद्र में गिर गए हैं। जैसे ही दोनों ने सुना कि पतिदेव हमारे मझधार में छोड़कर चले गए, वैसे ही दोनों मूर्छित हो गई। दासी पंखे की हवा करके उन्हें चेतना में लाई। हृदय में दुख नहीं समा रहा। ऐसी तीव्र दुर्घटना हमारे साथ कैसे हो गई? ये प्राण हमारे शरीर में कैसे हैं? हम अपने पति के बिना जीवित कैसे रह पाएंगी? कहाँ पीहर और कहाँ ससुराल? हे नाथ, आप हमें मझधार में निराधार क्यों छोड़ गए? दासी ने उनका करुण क्रंदन सुनकर रोते हुए कहा कि महारानी जी, आप धैर्यवान और गंभीर हो। चिंता छोड़िए, होनहार को कौन टाल सकता है? आप संतावना धारण करिए। दोनों ने शरीर पर से अपने सारे गहने उतार दिए। अब तो स्वामी आपके बिना जीना ही व्यर्थ है। दासी ने कहा कि रानी जी, कर्मों की लीला अति न्यारी है। सुख दुख ये सभी कर्मों का ही परिणाम है जो कि सारी जनता भोग ही रही है। दोनों विलाप करते हुए कहती जा रही है कि हे प्रभु, हमने पिछले भव में ऐसे कौन से कर्मों का बंध किया था जिसके फलस्वरूप भर युवा अवस्था में हमें पति का वियोग सहन करना पड़ा? क्या हमने पिछले जन्म में परपुरुष की कामना की थी? किसी का धन चुराया था? साधु साध्वी की निंदा करके कर्मों का उपार्जन किया था? पति आज्ञा का महत्व नहीं दे पाए? किसी पर हमने झूठा आरोप लगाया था अथवा अग्नि में जीवों को जलाया था? ना जाने किस कर्मोदय से हमें आज यह बुरा दिन देखना पड़ा। इस प्रकार रानियां विलाप करती हुई आगे बोली, हमने शिकार किया, मांस भक्षण किया, शराब आदि का सेवन किया, पुण्य धर्म का नाश किया अथवा लिए हुए व्रत प्रतिष्ठान तोड़ दिए, क्रोध के वशीभूत हमने जीवों को शुभ कार्य के लिए रोका हो। ये किन कर्मों के उदय से? हे प्रभु, हमें यह प्रत्यक्ष फल दिखाया कि हमारे पतिदेव समुद्र में गिर पड़े। अब हम कहाँ जाए? कौन हमारा शरणभूत है? श्रीपाल के हितैषी मित्रों ने आकर रानियों से कहा कि बहन, ये सब कर्मों का खेल है। राम लक्ष्मण सीता को भी वनवास में जाना पड़ा। इस दुख के समय धैर्य धारण करे। विश्व में मात्र धर्म ही सहाय है, वही पार उतार सकेगा। भाई मित्र,
वध हम कैसे धैर्य धारण करें? हमारा सारा बगीचा उजड़ गया, किसके पास जाकर पुकार करें? हमारी बहन मैना सुंदरी और कमल प्रभा सासू माँ सब जब सुनेगी पति पुत्र सर्वग धाम चले गए, वे कैसे जीवित रह पाएगी? चंपा नगरी का राज्य कौन संभालेगा? कहाँ गए हमारी नाव को चलाने वाले? कहाँ गए वो करोड़ों संभूतों के शूरवीर स्वामी? हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं? हितेशियों ने कहा कि सारा संसार दुखमय है, कौन पति और कौन किसके माता पिता, सब झूठा जमेला है। नदी में नाव का संयोग वियोग होता रहता है, पक्षी वृक्ष पर रात बिताते और फिर सुबह उड़ जाते। संसार धर्मशाला है, रैन बसेरा है। काल रूपी राक्षस ने सभी को जिसकी जब बारी आई तदनुसार अपना ग्रास बनाया। राजा रानी छत्रपति चक्रवर्ती तक को इसने नहीं छोड़ा। आप संसार की नश्वरता को जानकर शील रूप का श्रृंगार करके नवकार महामंत्र का स्मरण व नवपद तप आराधना कीजिए। उसी की शरण से आत्मबल प्राप्त होगा। वही इस संकट की घड़ी में सहायभूत है, धर्म शरणदाता है। आप उसी में अपना मन लगाइए और इस दुख को सहन करने का प्रयास करें। दोनों रानियों ने पंच परमेष्टि का शरण धारा। हे तीर्थंकर, उलझी हुई समस्या को सुलझाने वाले आप ही हो। मझधार में फंसी नाव का पार लगाने वाले तुम ही हो। आंसू तो जीवन का श्रेष्ठतम पूंजी है। सियाने लोग उसे यहाँ वहाँ और चाहे जैसे तुच्छ कारणों में विनाश नहीं करते। जीवन का आधार जब डूब जाए उस समय यदि कारण को खोज लेते तो दुख प्रतिशत चला जाता। समझदार की नज़र कर्म कारण पर होती है। भार्य कारण के पीछे वो नहीं भागते, अपने को दोष देते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्म से पूर्व पुण्य की उद्रीणा कभी हो जाती है। इसमें सहायक पर भी आधार होता है। जैसे तीर्थंकर को दान देते ही पूर्व पुण्य की तत्काल उद्रीणा होती है और 5 दिव्य निपजते हैं, वैसे ही धर्म का फल लगने में कुछ काल लगता है, कभी भावांतर भी हो जाता है। विश्वास और धैर्य रखें। शीलवती नारियां मरते दम तक शील धर्म की रक्षा का प्रयास करती है, फिर भी संकट के कई प्रकार देखे। कोई अर्जुन माली की स्त्री बंधुमती के समान समर्पित हो जाती है। किसी अबला स्त्री का बलवान द्वारा शील भंग होता है। किसी को विमोहित करके कुकर्म किया जाता है। साध्वी ज्येष्ठावत कोई अपना प्राण विसर्जन करके अपनी शील रक्षा करती है। धारणीवंत किसी दुष्ट की बुद्धि पर अंकुश लगता है। मृगावती चंड प्रदोतवंत किसी के लिए देव सहायता मिलती है। चंदनबाला सीता आदिवत। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की। मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा। बोलेंगे मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। ये है वो जहाज जिसने मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। नमो अरिहंताणं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणं, नमो लोए सब साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलानंच सव्येसी परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की। ओम शांति। है